प्रभु के भवन में जो आने का मौका है कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की मीठी और मधुर नाम से हम आप सबों का स्वागत करते हैं। जब कभी भी हम संडे आराधना में आप सबों को देखते हैं और मिलते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को अनुग्रह देता है। वो अपने प्रेम से हम सबों को ढापे रहता है उसके पंखों के तले, ताकि हम सब मिलकर इस भवन में आकर, ये एक इमारत है लेकिन यहाँ पर उपस्थित हर व्यक्ति परमेश्वर को प्यारा है। हालेलुया। आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, हम सबों से परमेश्वर प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। बाइबल है कि परमेश्वर कहता है उसके वचन में कि मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया कि वो मेरे गुणानुवाद करे। हालेलुया। आइए अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना करें, हम दुआ करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपकी चरणों के निकट में आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से आते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी अपार करुणा और प्रेम के लिए, जिसके कारण पिता परमेश्वर आज हम जीवितों की जमीन पर पाए जाते हैं। कई लोगों ने इस दिन को अपनी बलबूते से, अपनी सामर्थ बुद्धि से बिताना चाहा होगा, लेकिन हम सब जो यहाँ उपस्थित है प्रभु जी, हम अपने हाथों को ऊपर उठाकर आपके नाम का धन्यवाद करते हैं कि आप ही है जो हमें जीवित रखे हैं प्रभु जी, जिसके कारण आज हम यहाँ उपस्थित हुए। खुदा, उस नाम को जो आपका पुत्र का नाम सारे नामों से ऊंचा है प्रभु, उस नाम को ऊंचा उठाने के लिए, उस नाम को गुणानुवाद करने के लिए, उस नाम की महिमा और जलाल करने के लिए तेरे बंदे, तेरे संत जो तेरे कहलाते हैं, जो तेरे पुत्र की लहू से छुड़ाए गए हैं प्रभु, हम सब इकट्ठे होकर तेरे नाम की स्तुति और महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन पिता परमेश्वर, ये तभी हो सकता है जब आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको हम न्योता देते हैं, हर व्यक्ति के अंदर में आपके प्रति प्यास, आपके प्रति आराधना की मन, दिल और हृदय को पिता परमेश्वर तैयार कीजिएगा, ताकि हम सब मिलकर आपको एक उत्तम आराधना दे सके, आपका धन्यवाद कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके। जितने लोग अपने घर से यहाँ आने के लिए निकले हैं प्रभु जी, आप अपने स्वर्गदूतों के पहरे और बाड़े के साथ यहाँ पर लेके आइएगा। जो लोग पिता परमेश्वर किसी भी कारण से इस सेशन में अनुपस्थित है, खुदा मनों को जांचने वाला परमेश्वर सबों को बहुतायत की आशीष दीजिएगा। तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु, तू ही तो, तेरी स्तुति मैं करूं। मिलकर कहेंगे आराधना, आइए उसकी आराधना दे। तेरी स्तुति, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु, तू ही तो, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल
परमेश्वर की आराधना करें। यस लॉर्ड, तेरी आराधना। ये सीजन जहां मेरी नजर जाए, प्रभु जी हम तेरी आराधना करते हैं। वहाँ तेरी स्तुति हो, सब कोई दिल की गहराई से जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। फिर जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना, तेरी आराधना। प्रभु जी हम सब मिलकर आपकी आराधना करते हैं। खुदावंद यीशु, आप यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। खुदा आप जहां रहते हैं, आपकी उपस्थिति से जिस जगह भर जाती है, वहां पर प्रभु आपकी महिमा को हम देख पाते हैं। आपकी उपस्थिति है प्रभु, इसलिए हम आपके नाम के धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी योग्यता से बढ़ के दिया, आप लोग की आवाज को सुनना चाहता है खुदा। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने। एक बार और ऊंचे स्वर से, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा तू देता है। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ हाथों को उठाते हुए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओ जो जीवित है, ओ ये शाखा दो अम्मा दे रे
खुदा तूने हम सबको छुड़ा लिया, तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की भारी उपस्थिति में हम लोग खड़े हैं। आइए और एक दो गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें और कहे, प्रभु तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा न कोई मेरा। ये केवल शब्द नहीं है मेरे प्रियो, में जब भी कहता हूं ये केवल शब्द नहीं है, मुख से निकलने वाले शब्द नहीं, हमारे दिल की गहराई की इमोशंस के साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बगैर इमोशन के आप परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकते। संसार में जिनके साथ आपका इमोशंस जुड़ा है उसके प्रति आपका प्रेम भी जुड़ा है। परमेश्वर के जो शब्दों हम कहते हैं उसके साथ जब दिल की गहराई से इमोशंस आता है और हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए इस गीत को गाए, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा ना कोई मेरा। आनंद के साथ आप जहां कहीं भी हैं और सब मिलकर ताली बजाते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा न कोई मेरा। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा न कोई मेरा। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशुआ। हर नाम से ऊंचा है वो नाम। थैंक यू जीसस, जीसस। हर नाम से ऊंचा हे नाम यीशुआ, करते हम सजदा क्या आप लोग भी कहिए, हर नाम से ऊंचा हे नाम यीशुआ, करते हम सजदा हालेलुया, यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। ओ हालेलुया। सबसे ऊंचा है यीशुआ का नाम। मिलकर कहेंगे, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। सबसे ऊंचा है तेरा नाम। सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, उसका नाम सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर तूफानों से, हर तूफानों से, हर पहाड़ों से, हर पहाड़ों से,
पहाड़ों से हर तूफानों से आसमानों से आसमानों से सारे नामों से यीशु तेरा नाम मेरा बस सकते यीशु तेरा नाम यीशु तेरा नाम यीशु यीशु तेरा नाम। ये ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करें। कहे प्रभु तेरा नाम जो सब नामों से ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है, हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, सारे नामों से, हमारे और आपकी समस्याओं से, हर समस्या का, हर बीमारी का, हर तूफान का, हर पहाड़ का एक नाम है। लेकिन हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जिसका नाम सब नामों से ऊंचा है, क्या कोई कहे यीशु मसीहा की, यीशु मसीहा की। कितनी आनंद की बात है कि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, वो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे चित्त को अपनी हथेली पे खुद रखा हूं। हालेलुया। आपकी बगल वाला आपको नहीं पहचानता होगा, हो सकता है कि आपकी अपने आपको नहीं पहचानते होंगे, लेकिन कोई तो है जो आपको पहचानता है। आज सुबह के समय में उसकी संदेश आप सबको मैं देना चाहता हूं। वो कहता है तू मेरा ही है। हालेलुया, हालेलुया। और यशायाह नबी के किताब में कहता है कि तू मेरा ही है, मैं तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया हूं। हालेलुया। हम सबों का एक सांसारिक नाम हो सकता है, मुझे नहीं पता परमेश्वर मेरा नाम, आपका नाम क्या रखा है, कुछ तो रखा है, इसलिए तो आज हम जीवितों के बीच में। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, उसकी आराधना में चलेंगे। हालेलुया। और कहेंगे प्रभु जी सारा आदर तुझे, सारी महिमा तुझे, चरणों में तेरे आता हूं प्रभु जी। और मैं अपने हाथों को उठाकर प्रभु तुझ जैसे परमेश्वर जो मेरे माता पिताओं से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है, मैं तेरे सामने दंडवत होता हूं प्रभु जी। मैं तेरे सामने, मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य में कहता है कि चारों प्राणी और स्वर्गदूत अपने मुकुट को उतार कर उसकी आराधना करते हैं और कहते हैं हालेलुया, हालेलुया, पवित्र परमेश्वर की जय है। वो मुकुट क्या है? वो मुकुट है हमारे अंदर में, जो हमारे अंदर में जो उठने वाली हर एक बात है, जो हम सोचते हैं कि हमारा उद्धार कर सकता है, वो कर नहीं सकता। आइए अपने आप को बिल्कुल नम्र करते हुए, बिल्कुल नम्रता के साथ अपने दिल की गहराई से परमेश्वर की आराधना करें और कहे प्रभु जी सारा आदर तुझे हम देते प्रभु, सारी महिमा तुझे। आइए मिलकर कहे दिल की गहराई से सारा आदर हम देते प्रभु, सारी महिमा तुझे। हम यीशु देते यीशु, मिलकर कहेंगे चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं, क्या आपके हाथ उठ सकता है परमेश्वर के लिए? तेरे आते हैं, किसी के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए हाथों को उठाइए, हाथों को उठाते हैं तुझे हम कहते हैं, क्योंकि तू धन्य है। हम कहते हैं, एक बार और चरणों में
हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। मेरे पिता हाथों को अपने उठाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, धन्य है, धन्य तुझे हम कहते हैं। ओ धन्यवाद के योग्य है, ओ महिमा के योग्य है। ओ मार्ग सत्य और जीवन है। मार्ग है तू, सत्य है तू, जीवन भी तू है हम लोगों को मेरे यीशु। मिलकर कहे मार्ग भी तू, सत्य भी तू, जीवन भी तू है मेरे यीशु। करते तेरी सजदा हम तो यहाँ तेरी सजदा, करते तेरी सजदा, हम तो यहाँ चरणों में शकतो चरणों में हम तेरे आते हैं। हाथों को अपने उठाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, यीशुआ, धन्य तुझे हम कहते हैं। महिमा 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 तुझको, तू केवल महिमा के योग्य है। महिमा 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 तुझको, तू महान है। महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर, तू है सिंहासन पर। तेरी आराधना की जय, तेरी आराधना ओ खुदा, मेरे पिता खुदा। महिमा 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 तुझको, तू महान है। महिमा के योग्य है। तूने प्यार किया है मुझसे, मेरे खुदावन यीशु, मुझसे तूने प्यार किया। मेरी हर जरूरतों को
परवाह किया, तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह किए मेरी छोटी से छोटी आप लोग भी कहिए, तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह किए छोटी से छोटी बातों की। तूने मुझसे प्रेम किया, Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आइए उसका धन्यवाद करे, अपने होठों से कहे, प्रभु तूने मुझसे प्रेम किया है, तूने मेरी हर कार्य में अगुवाई किया है, वो चाहे छोटी हो बड़ी बातें हो प्रभु जी, तूने मुझसे प्रेम किया और मेरी परवाह किया प्रभु। तेरा प्रेम जो सबसे ऊंचा है। आइए कहे, आई लव यू लॉर्ड। सब कोई कहे, वी लव यू जीसस, वी लव यू लॉर्ड। ये परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर है, उसको महसूस करे परमेश्वर की उपस्थिति में। जब हम उसको पुकारते हैं, भजन संहिता कहता है, झुककर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यहां पर भी वो उपस्थित है मेरे प्रियो। इधर उधर ना देखे, केवल परमेश्वर की ओर देखे और कहे, प्रभु जी मैं आज तेरे सामने खड़ा हूं प्रभु जी, मैं जैसा भी हूं प्रभु वैसे ही तेरे पास आया हूं। तू मेरा पिता, धन्यवाद। छू मुझे, छू खुदारू मुझे, छू छू मुझे, छू खुदारू मुझे, छू मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू छू मुझे, छू खुदा। आइए अपने आप को समर्पण करें और कहे, प्रभु जी तू आज मुझे छू ले। सब कोई कहे, उस हिस्से में आप अपने हाथों को रख सकते हैं अगर आप बीमार हैं।
शारीरिक रूप से आप अगर बीमार हैं, उस हिस्से में अपने हाथों को रख करके छू मुझे प्रभु जी, वो आपको चंगाई देगा। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मिलकर ऊंचे स्वर से कहे, छो मुझे छो। पवित्र आत्मा, आपने हम सबों को छुआ, इसलिए आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं राजा। आप अपने नामों के अनुसार हमारे साथ बर्ताव करते हैं प्रभु, इसलिए हम आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। सारी आदर और महिमा की खुदा आप है। थैंक यू जीसस, और धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। एंड सचमुच परमेश्वर की नाम की महिमा और इन गवाहियों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। परमेश्वर इन दिनों में अपनी कलीसिया को बहुत सारी बातों को ड्रीम्स एंड प्रोफेटिक वर्ड्स के द्वारा हमें बता रहे हैं परमेश्वर। और जैसे अंकल बता रहे थे कि देयर विल बी पॉल्स, गॉड इज गोइंग टू रेज अ पॉल्स हु विल बी अनडिफीटेड, आमेन। और जितना दबाया जाएगा उतने लोग परमेश्वर के पास आएंगे, आमेन। कल मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। लियांगी अंकल कल हमारे घर में सेल मीटिंग था और वो शेयर कर रहे थे कि उन्होंने एक ड्रीम को देखा, एक सपना को, जहाँ उसने देखा कि वो लोग बहुत सारे लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं, ओके। और फिर उनको एक वचन याद आया यह जिक्र में कि जहाँ उन सूखे हड्डियों में प्रोफेसाई करो कि उसमें प्राण आ जाए और उसमें जरूर प्राण आएगा, आमीन। और फिर मुझे एक बात याद आ रहा था, हम लोग एक वचन को पढ़े थे इफिसी उसका 1 अध्याय और 9 पद में कि परमेश्वर ने ये ठान लिया था कि समय के परिपूर्णता में वो पृथ्वी पर है, जो कुछ स्वर्ग में है सब कुछ मसीह में क्या करेगा, एकत्र करेगा। हालेलुया। सो दैट कंफर्म्स कि वो ड्रीम हमें बता रहा है कि इन दिनों में परमेश्वर बहुत सारी आत्माओं को लेकर आने वाले हैं। बट गॉड इज वेटिंग ऑन अस। परमेश्वर ने हमें वो असाइनमेंट को दिया, जैसे अंकल ने कहा कि परमेश्वर ने हमें वो असाइनमेंट को दिया। हमें प्रार्थना में, विश्वास में जड़ पकड़ना है, एंड ओनली देन वी कैन बी पॉल्स अनडिफीटेड, आमेन। हालेलुया। तो थैंक यू अंकल फॉर शेयरिंग दैट एंड फॉर एनकरेजिंग ऑल ऑफ अस। एंड परमेश्वर इन सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हम लोग प्रार्थना करेंगे मम्मी के लिए। मम्मी को परसों प्रेयर के बाद उनको बैक में चोट लगा और उनको उठने और बैठने में पेन हो रहा है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहोवा राफा चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आइए हम लोग दुआ करेंगे, फिर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए मैं चाहता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सब मिलके उनके लिए प्रार्थना करें। आप भी विश्वास करें हमारे साथ कि परमेश्वर उन्हें परिपूर्ण रीति से चंगाई को दे। हालेलुया। महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर, ओ यहोवा राफा चंगा करने वाले परमेश्वर, ओ हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर, हमें रिडीम, हमें रिस्टोर करने वाले परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और इस वक्त प्रभु मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें जो चोट लगा है बैकबोन में, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं वो दर्द और वो पीड़ा उनके बैक से चला जा और वो बिल्कुल पूरी तरह से रिस्टोर हो जा। परमेश्वर आप हमारे पूरा उद्धार करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु मैं विश्वास, हम सब विश्वास करते हैं कि प्रभु आपने उन्हें छू दिया है और वहाँ किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर या क्रैक्स नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपने उन्हें सुरक्षित रखा। इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम उस युद्ध के लिए भी जो संभावना है परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। ओ परमेश्वर,
आप दया करने वाले परमेश्वर है और प्रभु सब कुछ आपके नियंत्रण में है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। प्रभु हम जानते हैं कि आप हमारे परमेश्वर है, आप हमें सुरक्षित रखने वाले परमेश्वर है। प्रभु आप उन पूरी बातों को आप अपने नियंत्रण में ले। प्रभु हमें नहीं समझ में आता कि वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप जानते हैं प्रभु सब कुछ आपकी योजना के तहत होना निश्चय है परमेश्वर। और प्रभु हम विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर आप वैसी बड़ी कैलामिटी को प्रभु आप होने से प्रभु बचाएंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग पिछले वीक हम लोग कुछ बातों को सीखे थे, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग उसे अप्लाई करना शुरू किए हैं। बाइबल हम लोग एक वचन को पढ़े थे जो मुझसे बात किया कि कैन और हाबिल के बारे में, कि वहां पे कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर पाप है तो तुम्हारी आराधना ऑफरिंग मुझे स्वीकार नहीं हुआ। और परमेश्वर कहता है कि अगर पाप है तो, और फिर परमेश्वर कहता है उसको कि पाप तुम्हारे लिए लालसा रखता है, लेकिन तुम पाप के ऊपर क्या करो, प्रभुता करो। आमीन। सो आइए हम लोग अपने अपने उन भावनाओं के ऊपर, एंगर, जेलसी, कंपैरिजन जो हम करते हैं दूसरे लोगों के साथ, हम उस पर क्या करें, हम उसके ऊपर प्रभुता करें। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम लोग छुटकारे के विषय में हम लोग प्रीवियस वीक से पहले हम लोग अध्ययन कर रहे थे, और आज भी हम लोग उससे कुछ बातों को अध्ययन करेंगे। और मैं जस्ट शॉर्ट रिवाइज करना चाहता हूं ताकि ये वचन हमारे हृदय में बहुतायत से बसने पाए। और हमने देखा था कि छुटकारा, रिडेम्पशन, रिस्टोरेशन वो होता है जब किसी कोई चीज, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति अपने उस वो जिस मकसद से बनाया गया है, अगर वो अपने उस मकसद को खो देता है, उसको फिर से वापस उसी तरह काम करने के लिए जब वापस बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं रिस्टोरेशन, उसको हम कहते हैं रिडेम्पशन। और हमारा परमेश्वर भी, हमने देखा बहुत सारे उदाहरणों को कि परमेश्वर का हृदय कैसा हृदय है, छुटकारे का हृदय है। परमेश्वर का हृदय हमें रिडीम करने का हृदय है। जब हम निर्गमन और उसका यिर्मयाह उसका जब हम 30 अध्याय को पढ़ेंगे, और जब आप उसको पढ़ सकते हैं, यिर्मयाह 30 अध्याय घर में पढ़ सकते हैं, जब आप उसको पढ़ेंगे वहां कई बार लिखा हुआ है, वहां पे कई अलग अलग टर्म्स में लिखा हुआ, लेकिन वो रिस्टोरेशन के विषय में लिखा हुआ है। और जब आप उसको ध्यान देंगे वहां पर गौर से, परमेश्वर उसका वहां पे बंधुआई से छुटकारे का प्रतिज्ञा परमेश्वर दे रहा है। और प्रभु अलग अलग तरह से परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के द्वारा बातों को कह रहा है। एक जगह कहता कि मैं अपनी इजरायली और यहूदी प्रजा को बंधुआई में से लौटा ले आऊंगा। हमने देखा था किसी चीज को वापस ले आना क्या है, छुटकारा है। आमीन। किसी चीज को वापस ले आना। पर इफिसी 1 अध्याय का 9 पद में हम लोग देखे थे कि मसीह परमेश्वर ने बहुत पहले से ये योजना को बनाया कि जो पृथ्वी पर है, जो इस स्वर्ग में है, सब कुछ अपनी ओर मसीह में क्या करेगा, एकत्र करेगा। आमीन। दैट्स अबाउट रिडेम्पशन। आमीन। जो मानव जाति पाप के कारण परमेश्वर से दूर हुआ, परमेश्वर ने ये योजना बनाया कि वो सबको इकट्ठा करेगा अपनी ओर। जब हम आगे पढ़ेंगे 7 पद को, हाय हाय वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं, वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी क्या होगा, छुड़ाया जाएगा। आमीन। 9 पद में लिखता है, परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराया हूं। आई मीन, ये उस भविष्य के विषय में, इट्स डायरेक्टिंग टुवर्ड्स जीसस क्राइस्ट, द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। हालेलुया। और फिर हम यहाँ जितने बहुत सारे वचनों को पढ़ेंगे, वहां पे बार बार रिडेम्पशन के विषय में, छुटकारे के विषय में लिखा हुआ है। और वहां पे आगे जब हम पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर कहता है कि आई विल नॉट लेट यू पीपल गो अनपनिश्ड। मैं तुम्हें बिना पनिशमेंट का नहीं रखूंगा, मैं पनिशमेंट दूंगा क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं और मैं तुझे सुधारना चाहता हूं। नॉट इन एंगर,
but in love to change you. Amen. जिससे कि हमारे जीवन में क्या आए, छुटकारा आए, हमारे जीवन में बदलाव आए और हम शैतान के उस बंधन से हम क्या हो, छुड़ाए जाए. हालेलुया. आमेन. तो हमने कुछ बातों को देखा था कि हम इसे अपने जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे. हम देखें कि परमेश्वर का हृदय छुटकारे का हृदय. हमने जुबली के वर्ष के विषय में देखा कि परमेश्वर ने एक विधि को बनाया. ओके, उस 50वें वर्ष में उसे जुबली का वर्ष घोषित किया गया और उस वर्ष में जिन लोगों का संपत्ति खो गया था, जो लोग गुलाम थे, परमेश्वर ने एक विधि को बनाया कि उस समय में, उस वर्ष में तुम लोग क्या होगे, आजाद होगे. हालेलुया. आमेन. हमने लूका रचित सुसमाचार 4 का 18 पद में पढ़ा कि यीशु मसीह जब वो पहली बार अपने सेवा कार्य में निकले, वो जब निकले तो इस बात की घोषणा की कि मैं छुटकारा देने के लिए आया हूं. आई हैव कम टू रिडीम यू. तो इन सारे वचनों से हमें यह समझ में आता है कि हमारा परमेश्वर का हृदय छुटकारे का हृदय है और हम भी परमेश्वर के साथ हम क्या है, सहकर्मी है. और हमें भी जब हम अपनी परिस्थिति को देखते हैं, जब हम लोगों की परिस्थिति को देखते हैं, तो हम परमेश्वर के उस दृष्टि से देखें. कौन सी दृष्टि से? छुटकारे के दृष्टि से. हालेलुया. आमीन. जब हम किसी बंधन में हैं, हम परमेश्वर की दृष्टि से देखें अपनी उस परिस्थिति को. हम ये देखें कि परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर. हम ये नहीं कहे कि अरे अब मेरा समय बहुत पार हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता. बट देन गॉड कैन डू एनीथिंग. हालेलुया. आज शायद मैं एक छोटा गवाही भी देना चाहता हूं मेरी कजन बहन सोनी दीदी के विषय में. और शायद वो कभी आके बताएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं बताऊं कि वो एक बहुत बड़ा रिडेम्पशन का टेस्टिमनी है उनके जीवन में. और उनके परिवार में कुछ रिस्टोरेशन हुआ. मैं पूरा नहीं बताऊंगा, वो खुद आके कभी बताएं तो आपको बहुत ही विश्वास मिलेगा. 30 साल का रिलेशनशिप उनके परिवार में किसी का टूटा हुआ था और वो परमेश्वर ने रिस्टोर कर दिया. एक दिन वो लोग वहां गए, इनको लगा कि पता नहीं वो कैसे व्यवहार करेंगे, लेकिन जैसे वो गए, वो बहुत खुशी से उनको क्या किए, अपने पास वेलकम किए और उनको प्यार दिए. और परमेश्वर ने 30 साल का टूटा हुआ रिश्ता को क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया. आमीन. जब हम लोगों को देखें, जब उनके जीवन में जब वो हमारे पास आते हैं, हम उनको, जब वो आशा रहित होते हैं, हम उनको दबा ना दे, है ना. कभी कभी हम लोग वचन को कोट करके हमारा इंटेंशन कुछ और रहता है, लेकिन हम जब उनके साथ डील करें, हम प्रेम के साथ डील करें और उनको जैसे परमेश्वर का हृदय, छुटकारे का हृदय, हम भी उनको रिडीम करें. हम अपने क्रोध से उनको रिस्टोर कर दे. हालेलुया. आमीन. आइए हम आज कुछ और छुटकारे के विषय में देखेंगे. परमेश्वर जिसका छुटकारे का हृदय है, जो छुटकारा देता है, हम उस छुटकारे के नेचर को देखेंगे. हम कुछ बातों को देखेंगे जो उस छुटकारे में इन्वॉल्व्ड है और वो इंपॉर्टेंट बात है जिसे हमें जानना है, जो हमें हमारे छुटकारे में हमारी सहायता करेगा. आमीन. सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि परमेश्वर का छुटकारे का कार्य वो अपने प्रेम से प्रेरित होकर करते हैं. पिछले वीक हम लोग इससे थोड़ा बहुत देखे थे, बट देन आज हम लोग और कुछ वचनों को पढ़ेंगे. परमेश्वर छुटकारा कैसे देता है, किससे प्रेरित होकर? प्रेम से प्रेरित होकर देता है. मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एश्योर्ड रहिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. आमीन. हालेलुया. जब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप इस बात को जान लीजिए कि गॉड लव्स यू. परमेश्वर हमसे प्रेम करता. इजरायलियों के जीवन में हम देखते हैं बार बार वो उनके जीवन में पाप का एक साइकिल था. ओके, पाप करते थे, फिर प्रभु के पास आते थे, फिर पाप करते थे, फिर प्रभु के पास आते थे. बट देन प्रभु उनको क्यों छुड़ाता था? क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता था. बिकॉज गॉड लव देम. हो सकता है हमारा जीवन भी ऐसा ही हो, और कई बार हम लोग बहुत क्षेत्र में ऐसे ही होते हैं. It's a cycle where we are falling and we are coming up, falling and coming up. But then God loves us beyond any bound. Amen. परमेश्वर हर एक सीमा को तोड़कर हमसे प्रेम करता है. हालेलुया. हम लोग एक वचन को खोलेंगे, यिर्मयाह उसका 31 अध्याय और उसका 1 पद से हम लोग आगे पढ़ेंगे. और यहां पर लिखता है
यिर्मयाह 31 चैप्टर 31 एंड वर्स 1 एंड देन आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखता है, उन दिनों में मैं सारे इजरायली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, यहोवा की यह वाणी है। यहोवा यूं कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ, मैं इजराइल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ हूं। और फिर 3 पद को ध्यान दीजिएगा, वहां लिखता है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। He has kept his love always। सदा परमेश्वर हमसे प्रेम रखता आया है, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। ओके और फिर आगे लिखता है, हे इजराइल कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बनाऊंगा, आई विल रीबिल्ड यू। मैं तेरा फिर से क्या करूंगा? निर्माण करूंगा। आमेन। और फिर आगे लिखता, वहां तू फिर श्रृंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। परमेश्वर का कहने का मतलब है, आई विल अगेन रिस्टोर यू। मैं फिर से तुम्हारा क्या करूंगा? निर्माण करूंगा। अगर आपको लगता है आपका जीवन कोलैप्स हो गया है, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, आपके जीवन के उस क्षेत्र में छुटकारा देगा। क्यों देगा? अपने प्रेम के कारण। आमेन। आप एश्योर्ड रहे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता। हम लोग छुटकारे को पाए। हम सब ने, जो मसीह के पास आए वो लोग, हम सब अपने पाप से, अपने पुराने गुनाहों से हमने छुटकारा को पाया। लेकिन जब हम अपने जीवन में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां हमें अभी भी क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। आप काउंट कर सकते हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं। हो सकता है हमारे इमोशंस में, हो सकता है हमारे फाइनेंस में, हो सकता है रिलेशनशिप्स में, और बहुत सारे क्षेत्रों में, हो सकता है हमारे माइंड सेटअप में, और बहुत सारे क्षेत्रों में हमको अभी भी छुटकारा चाहिए, अभी भी हमें रिस्टोर होना है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुझे तुम्हारी फिर से निर्माण करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। होशाया को खोलेंगे और वहां पर हम परमेश्वर इजराइल को एक मैसेज देते हैं। वो लोग बिल्कुल प्रॉस्पर रहते हैं, हर एक, मतलब उनके पास वो संपन्न होते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके पास नहीं होते हैं। और वहां पर परमेश्वर उनसे कुछ बातें कर रहे हैं। हम यहां पे देखेंगे होशे उसका 14 अध्याय और उसका हम 1 पद से पढ़ेंगे। और यहां पे परमेश्वर बुला रहा है उनको, ही इज कॉलिंग टू रिडीम देम स्पिरिचुअली। उनको आत्मिक रीति से छुटकारा देने के लिए बुला रहा है। यहां पे लिखता है, हे इजराइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। होशे 14 अध्याय का 1 पद से लेके आगे पढ़ेंगे। और बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब वह धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। अशूर हमारा उद्धार ना करेगा। नो वन कैन रिडीम अस। ओके, हम घोड़ों पर सवार ना होंगे और ना हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे, तुम हमारे परमेश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। हालेलुया। ओनली गॉड हैज मर्सी ऑन ऑर्फन्स। सिर्फ जो बंधुआई में है उन पर दया सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? परमेश्वर करता है। हालेलुया। हम कहीं भी चले जाए, किसी भी देवी देवताओं के पास चले जाए, लेकिन ओनली जीसस रिडीम्स अस फ्रॉम ऑल आवर कैप्टिविटीज। हालेलुया। और आगे लिखता है 4 पद में कि मैं उनकी भटक जाने की आदत को क्या करूंगा? दूर करूंगा। हो सकता है हम आदत से लाचार हैं, इजराइल के समान भटक जाने की आदत से। परमेश्वर उससे भी हमको क्या करेगा? छुटकारा देगा। ओके, हीलिंग ऑफ बैकस्लाइडिंग, आप ये कह सकते हैं। जो बार बार बैकस्लाइड हो जाते, परमेश्वर उनको क्या करेगा? उनको चंगा करेगा। आमेन। और फिर आगे लिखता, मैं सेंत मेंत उनसे क्या करूंगा? प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। आई विल हैव नो लिमिट्स ऑफ माई लव, बाइबल में लिखता है, आई विल हैव नो बाउंड, माई लव हैज नो बाउंड्स। आमेन। मतलब सेंत में मेरा प्यार का कोई सीमा नहीं होगा। इस वचन से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर यह कहना चाहता है कि तुम मेरे प्रेम को लेकर क्या रहो? एश्योर्ड रहो कि मैं तुमसे
प्रेम करता हूं। आमेन। तो इस रेस्टोरेशन के, इस छुटकारे के इस प्रोसेस में हमें एक बात को समझना है, वी हैव टू नो दैट गॉड लव्स अस। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आमेन। परमेश्वर, आइए हम सब कहें, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, उसके प्रेम में कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। आमेन। जब हम रोमी उसका 5 अध्याय का 8 पद को पढ़ते हैं, वहां पे लिखता है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता कि जब हम पापी थे उसने हमसे क्या किया? प्रेम किया। परमेश्वर का वो महायोजना छुटकारे का, प्रभु यीशु मसीह, जब हम पापी थे उसने हमसे क्या किया? प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर अपने प्रेम के कारण हमें छुटकारा देना चाहता है, और हमें भी परमेश्वर के साथ क्या करना है? हमें को लेबर करना, हमें सहकर्मी बनना है उस प्रेम के लिए। जब भी हम अपनी परिस्थिति को देखते हैं तो हम क्या कहें? कल मुझसे एक गलती हुआ और मेरे माइंड से कुछ बात स्लिप हो गए, क्योंकि घर में कुछ ऐसे अर्जेंट काम आ गए, और मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत इररिस्पॉन्सिबल था, और ये वचन मुझे फिर से याद आया, और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसके लिए मैं तुम्हें उससे छुटकारा को दूंगा। हालेलुया। और फिर थोड़ी देर में मुझे एक मैसेज मिला, वाइफ बताई कि देयर इज अ चांस फॉर अस, देयर इज अ चांस फॉर अस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। आमेन। तो आइए हम इस बात से एश्योर्ड रहे कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। और जब हम दूसरे के जीवन में भी जब हम देखते हैं कि उनका जीवन में ऐसी कोई समस्या है जहां उन्हें छुटकारा चाहिए, जब हम उनके साथ, जब हम परमेश्वर के साथ हम सहकर्मी हैं, जब हम चाहते हैं कि वो लोग क्या हो जाए? रिस्टोर हो जाए। और कई बार ऐसा समय आएगा कि हम क्या हो जाएंगे? हम थक जाएंगे, हम कहेंगे अरे इसका समस्या ठीक नहीं हो सकता, हम इरिटेट हो सकते हैं। सबसे पहली बार जब हमें उनकी समस्या के बारे में पता चलेगा, हम हृदय से चाहेंगे कि वो रिस्टोर हो जाए, लेकिन थोड़ी दिन के बाद जब कुछ नहीं हो रहा होता है तो हम भी हार मानने लगते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन रोमी उसका 5 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं, रोमी 5 अध्याय का 5 पद में जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या डाला है? प्रेम को डाला है। दैट मीन्स ही हैज गिवन अस द एबिलिटी टू ऑल्सो लव। हमारे अंदर परमेश्वर ने अपने प्रेम को डाला। कोई पढ़ दीजिए उसको, रोमी 5 अध्याय का 5 पद का आखिरी भाग को पढ़ देंगे। रोमी, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, यस, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हाँ, हमारे मन में डाला गया है। आमेन। उसके द्वारा पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे मन में डाला गया। हम सोचेंगे कि अब मेरे लिमिट से पार है। मैं पहले चाहता था कि वो छुटकारा पाए, लेकिन वो बहुत ही स्टबन व्यक्ति है, उसके जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमारे पास परमेश्वर का कैपेसिटी है प्रेम करने के लिए। किनके पास? जो मसीह में है, जिनको पवित्र आत्मा दिया गया, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर उस प्रेम को डाला गया। अगर आप किसी के ऊपर गिव अप कर दिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नहीं, परमेश्वर का वचन बताना चाहता है कि परमेश्वर ने हमें वो कैपेसिटी को दिया कि अब भी हम उनसे क्या करें? प्रेम करें। प्रभु ने हमें काबिल बनाया है कि परिस्थिति जैसी भी हो, हम उससे अब भी प्रेम कर सकते हैं। हम कभी ऐसा ना कहे कि अब मैं उससे प्रेम नहीं कर सकता, अब मैं उसे झेल नहीं सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और उसके प्रेम के कारण उसने हमें क्या किया? रिस्टोर किया। हालेलुया। दूसरी बात, हम लोग इस परमेश्वर के उस छुटकारे के उस नेचर को देखेंगे, उस स्वभाव को देखेंगे। उसमें यह है कि परमेश्वर का छुटकारे का कार्य, जरूर वो हमें छुटकारा देता है, लेकिन हमें परमेश्वर के उस छुटकारे के कार्य में हमें को लेबर करना है, हमें सहकर्मी बनना, हमें उनके साथ में कोऑपरेट करना है, हमें परमेश्वर के साथ में क्या करना है? कोऑपरेट करना है। आमेन। परमेश्वर, हम कितने भी गहरे गड्ढे में गिर गए हैं, परमेश्वर तैयार है हमें छुटकारा देने के लिए। ही इज रेडी टू रिस्टोर अस, बट देन हमको क्या करना है? रिस्पॉन्स देना है। अगर हमारा रिस्पॉन्स हम देते हैं, तब हम उस छुटकारे को प्राप्त कर पाएंगे। और सबसे बुनियादी रिस्पॉन्स है रिपेंटेंस। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, पश्चाताप जो है सबसे बेसिक जो रिस्पॉन्स है, हमारा कोऑपरेशन परमेश्वर के साथ है, वो क्या है? पश्चाताप, है ना। जब हम यिर्मयाह उसका 30 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको
पनिशमेंट देता है, वो बोलता है आई विल नॉट लीव यू अनपनिश्ड बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच यू। और जब प्रभु पनिशमेंट देता है वो ये कहना चाह रहे हैं कि आई वॉन्ट यू टू रिपेंट फ्रॉम योर सिंस। मैं चाहता हूं कि तुम क्या हो जाओ, तुम अपने पापों से क्या हो जाओ, पापों से पश्चाताप करो। हालेलुया। तो दूसरी बात हम देखते हैं इस छुटकारे के इस पूरे प्रोसेस में कि अगर हमें छुटकारा चाहिए तो परमेश्वर के साथ हमको क्या करना है, साथ में हमको कोऑर्डिनेट करना, में काम करना है और हमें क्या करना है, रिपेंट करना है उन बातों से जो परमेश्वर चाहता हम जिससे रिपेंट करें। रोमी उसका 2 अध्याय का 4 पद में लिखता है कि परमेश्वर की जो कृपा है, परमेश्वर का जो दया है, उसके जो भले काम है वो हमको कहां लीड करता है, रिपेंटेंस की ओर लीड करता है। आमीन। यस, मन फिराव की ओर वो हमको क्या करता है, अगुवाई करता है। 2 का 4 पद में लिखता है ओके, आई थिंक 2 का 4 पद में, यस, उसको कोई पढ़ दीजिए। हाँ 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 हाँ, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा यस, तुझे मन फिराव को सिखाती है। क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। हालेलुया। परमेश्वर हमें जरूर छुटकारा देगा, परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में भला काम करेगा, बट देन यहाँ पे परमेश्वर ये भी सिखाते हैं, परमेश्वर क्या कहता है कि मन फिराव हमें कहां अगुवाई करता है, परमेश्वर वेयर ही इज लीडिंग अस टू रिपेंटेंस, है ना। तो सबसे बेसिक जो कॉपरेशन हमें करना है, रिस्पॉन्स जो हमें देना है, परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करना है, वो क्या है, रिपेंटेंस, पश्चाताप। अगर हमें जीवन में किसी क्षेत्र में हम चाहते हैं कि छुटकारा चाहिए, हो सकता है फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए, हो सकता है हमने अपने, परमेश्वर का वचन में लिखता है कि वी हैव टू मैनेज द मनी हाउ, नॉट अर्थली, परमेश्वर के दृष्टि में जैसा सही वैसे हमें धन के साथ हमें क्या करना है, कार्य करना है, उसको मैनेज परमेश्वर के अनुसार करना है। आमीन। तो हम, हो सकता है कि हमारे परिवार में कोई बात है, हो सकता है कि हमारे खुद के जीवन में हम किसी पाप के साथ डील कर रहे हैं, है ना, हो सकता है हमारा कुछ चैलेंजेस है लाइफ में, लेकिन परमेश्वर हमें छुटकारा देना चाहता, हम कितने भी गहरे गड्ढे में हो, प्रभु हमें छुड़ाना चाहता, लेकिन परमेश्वर हमारा रिस्पॉन्स को चाहता ही, द रिस्पॉन्स इज रिपेंटेंस, द बेसिक रिस्पॉन्स। दूसरी बात हम देखते हैं विश्वास के बारे में। दाऊद कहता है, हम लोग खोलेंगे भजन संहिता उसका 25 अध्याय 27 अध्याय और उसका 13 पद, और वहां पे भजन संहिता 27 अध्याय और उसका 13 पद, और वो वहां पे परमेश्वर के उद्धार के विषय में कहता है। और आगे 13 पद में वो कहता है, यदि मुझे, हम 12 पद से पढ़ सकते हैं, 11 पद से, हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल, मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं मेरे विरुद्ध उठे हैं। और 13 पद में लिखता है, यदि मुझे विश्वास ना होता तो जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं क्या हो जाता, मूर्छित होता। इफ आई डिड नॉट बिलीव दैट गॉड वुड रिस्टोर मी, मैं क्या हो जाता, मैं मूर्छित हो जाता। अगर मैं विश्वास नहीं करता कि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा तो मैं क्या हो जाता। वो कहना चाह रहा है कि मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने मुझे छुड़ाया। हालेलुया। छुटकारे में एक बात हमें ध्यान, इन 2 बातों को ध्यान देना है। सबसे बुनियादी बात कि हमें रिपेंट करना है, सबसे पहली बात हमें पश्चाताप करना है। कई बार हम लोग परमेश्वर से सिर्फ छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, बट देन हम लोग बहुत सारे क्षेत्र में को हम लोग डील नहीं करते, हम लोग वहां पे उस क्षेत्र में हम लोग रिपेंट नहीं करते हैं जहां परमेश्वर चाहता कि हम बदले, हमें वहां रिपेंट होना है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि विश्वास हमें करना है कि परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए क्या है, समर्थ है। हालेलुया। दाऊद कहता है कि यदि मैं विश्वास नहीं करता कि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, मुझे बचाएगा, तो मैं क्या हो जाता, मैं मूर्छित हो जाता। जब आज हमने उस वचन को वर्शिप के समय हमने सुना, भजन संहिता 40 अध्याय और वहां पे एक पद में, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी
दुहाई सुनी और मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया है जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। वो कहता है, दाऊद बता रहा है कि मैं एक बहुत ही मतलब विचित्र परिस्थिति में, मैं गड्ढे में हूं, लेकिन जब मैंने परमेश्वर को पुकारा, जब मैंने धीरज रखा, जब मैंने विश्वास किया, परमेश्वर ने क्या किया, मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई को सुना। आमीन। तो जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनता। हम इजराइलियों के जीवन को देखते हैं, निर्गमन उसका 15 अध्याय में जब मूसा का गीत है और वो लोग बहुत आनंदित हैं कि परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया है। और जब उनके उस प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए विलंब हो रहा था, थोड़ा लेट हो रहा था, विल्डरनेस में लोग क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, वो पीछे देखने लगे। एंड हम देखते हैं कि कई लोग उस विल्डरनेस में ही क्या हो गए, मर गए। क्यों? क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं किए। सो हमारे छुटकारे के लिए ये दो बात बहुत जरूरी है कि हम उन क्षेत्रों में हम पश्चाताप करें जहां परमेश्वर हमसे डील कर रहा, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इस क्षेत्र में छुटकारा चाहिए, क्या मुझे किसी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में किसी प्रकार का पश्चाताप करना। इफ यू हैव टू रिपेंट, वी शुड बी क्विक टू रिपेंट। हमें विलंब नहीं करना चाहिए, तुरंत हमें क्या करना चाहिए, हमें पश्चाताप करना चाहिए। हालेलुया। और हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि दाऊद कहता है कि अगर मैं विश्वास नहीं करता तो मैं मूर्छित हो जाता, मेरा छुटकारा मुझे नहीं मिलता। आमीन। तो आइए हम उन हमारे पास्ट, कई बार हम लोग अपने छुटकारा को प्राप्त नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने पास्ट में जीते हैं, हम अपने पास्ट के जो इमोशनली जो हम अफेक्टेड है, हम उसको सोचते हैं, हम बहुत रिग्रेट करते हैं। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर का छुटकारा उपलब्ध है। और ये दो बातों को हम ध्यान दें कि हम विश्वास करें और अपने पापों से हम क्या करें, हमको परमेश्वर के साथ क्या करना है, सहकर्मी बनना है। जब परमेश्वर ने हमें छुटकारा को दिया है, लेट्स को लेबर विद गॉड। हम जिन क्षेत्र में हमें पश्चाताप करना, वहां पश्चाताप करें और हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमें क्या करेगा, छुड़ाएगा। हालेलुया। तीसरी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर के छुटकारा का कार्य में परमेश्वर हमें डिसिप्लिन करते हैं। हमें क्या करते हैं, हमारे साथ हमें अनुशासित करते हैं। वो ही डिसिप्लिन्स अस एंड वी हैव टू टेक द डिसिप्लिन। उस डिसिप्लिन को हमको पॉजिटिव वे में लेना है। आमीन। इब्रानी उसका 12 अध्याय का 5 से 11 को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें जब करेक्ट करता है, वो हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। हम लोग खोलेंगे इब्रानी और उसका 12 अध्याय और 5 पद से 11 कोई पढ़ दीजिए। प्रतिफल मिलता है। आमीन। प्रभु के इस छुटकारे के कार्य में, इस प्रोसेस में परमेश्वर हमें डिसिप्लिन भी करते हैं। तो हमें उन डिसिप्लिन को लेना है। जब परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन हमसे क्या करता है, बात करता है। प्रभु का वचन कई बार परमेश्वर लोगों को भेजते हैं, सब बट प्राइमरीली परमेश्वर अपने वचन से हमको क्या करता है, डिसिप्लिन करता है। हो सकता है प्रभु अब किसी लोगों को भेजकर हमसे क्या करता है, डिसिप्लिन करता है। लेकिन जब हम उस डिसिप्लिन को सुनते हैं, उस अनुसार जो हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है, हमको उसे क्या करना, उसे एक्सेप्ट करना है। आमीन। अगर हम उसे रेजिस्ट करते हैं, उस डिसिप्लिन को, हम छुटकारे से क्या होते हैं, वंचित होते हैं। और यहां पे लिखता है कि परमेश्वर, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। यहां पे ताड़ना लिखा है, लेकिन ताड़ना का मतलब किसी को नाश नहीं करना, लेकिन वहां पे क्या है, ताड़ना मतलब परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर अगर ताड़ना देता है, इफ ही करेक्ट्स, इट्स बिकॉज ऑफ हिज लव, उसके प्रेम के कारण। कई बार परमेश्वर के वचन हमसे बात करते हैं, लेकिन हम उस क्षेत्र में डील नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो पाप हमारे जीवन में प्रभुता कर रहा होता है। लेकिन बाइबल बतलाती है कि हम उसके ऊपर क्या करना है, हमें प्रभुता करना है, हमें उसके ऊपर में जय को प्राप्त करना है। द सिन शुड नॉट be dominating on us, but we are made to dominate over sin. Hallelujah. Amen. तो ये तीसरी बात जो हम देखते हैं, ये जो प्रोसेस है छुटकारे का, इसमें क्या है,
हमको परमेश्वर जब डिसिप्लिन करता है, हमको क्या करना है? डिसिप्लिन होना है। यशायाह उसका 54 और उसका 8 पद में लिखता है कि मैं कुछ क्षण तुमसे दूर हूं, बट मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें ठीक करूंगा। या आइजाया 54 चैप्टर 54। और कभी कभी हमें लगेगा कि क्यों परमेश्वर मेरी बात नहीं सुन रहा, क्यों परमेश्वर से उत्तर को प्राप्त नहीं कर रहा हूं। यहां लिखता है 8 पद में, क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया है। उसके आगे क्या लिखता है? परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर क्या करूंगा? दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। क्षण भर के लिए, आई एम अवे फॉर यू फॉर अ मोमेंट टू टीच यू, तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें डिसिप्लिन करने के लिए, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं फिर तुम्हें क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तो जब प्रभु हमें डिसिप्लिन करता अपने वचन से, परमेश्वर अपने वचन से हमको क्या करता है? अनुशासित करता। हम उसको ले, हो सकता है कि परमेश्वर कुछ लोगों के द्वारा आपको कुछ सिखाएंगे, और हमको उसे क्या करना है? पॉजिटिव रीति से लेना। हम लोग हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं करना है डेफिनेटली, लेकिन जब कोई हमसे कुछ कहता है और हमें लगता है कि दिस इज बेनिफिशियल फॉर मी, ये परमेश्वर की ओर से, हमें उसे एक्सेप्ट करना है, आमीन, और उसको हमको अपने जीवन में अप्लाई करना है। हम, हो सकता है कि उस समय हमको वो कड़वा लगे, बिटर लगे, बट जब हम उस डिसिप्लिन को लेते हैं, हमारे लिए छुटकारा अब है। हालेलुया। अगर हम डिसिप्लिन को अगर हम उसको रेजिस्ट करते हैं, अगर उससे हम दूर जाते हैं, तो हम अपने छुटकारा से क्या होते हैं? वंचित होते हैं। आमीन। आखिरी बात हम लोग देखेंगे कि जब परमेश्वर हमें छुटकारा देते हैं, वो जरूर हमें पुनर्स्थापित करते हैं, जो हमने खोया है उसको वापस लौटाता है, लेकिन परमेश्वर उसी स्थान में वापस नहीं लौटाते, उससे बेहतर हमें लौटाते हैं। हालेलुया। आमीन। जब हम यूसुफ के स्टोरी को देखते हैं, यूसुफ के कहानी को, इट्स नॉट अ स्टोरी, जस्ट अ स्टोरी, बट वो सच्ची घटना है। जब उस घटना को देखते हैं, परमेश्वर ने उसको क्या किया? रिस्टोर किया, है ना। वो उसके भाइयों ने उसे उस गड्ढे में फेंक दिया। पिछले वीक भी हमने इसके विषय में सुना था। और इस्माइलियों को बेच दिया गया। उसके बाद उसका जीवन कैसा था? इट वॉज नॉट सो गुड, है ना। बहुत अच्छा नहीं था, और मैं कह सकता हूं कि बहुत बुरा था। लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया? रिस्टोर किया, और उसको मिस्र का क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। आमीन। हमारे चर्च में एक भाई आते हैं, और वो चिंतित थे कि उन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं किया, और हम लोग उनसे बात कर रहे थे, हम लोग उनको एनकरेज कर रहे थे कि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। यूसुफ जो था, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं था। ही वॉज नॉट क्वालिफाइड, है ना। हो सकता है हम पढ़े नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, हमें छुड़ाता है, हमें पुनर्स्थापित करता है। और कहां पुनर्स्थापित करता है? जहां हमें होना चाहिए था वहां नहीं, उससे बढ़कर हमें देता है। यूसुफ ने अपने बेटों का नाम रखा, और वो नाम से वो एक्सप्रेस करता है कि परमेश्वर ने जो मुझे दिया, जो मैंने खोया था, उससे बढ़कर दे दिया है। हम लोग खोलेंगे उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर हम लोग जेनेसिस चैप्टर 41 और उसका 51 और 52 को पढ़ेंगे। और यूसुफ वहां पे बताता है कि कैसे परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, उसे पुनर्स्थापित किया, और उसे जहां रहना था वहां नहीं, उसे वापस अपने ही स्थान में नहीं, लेकिन उससे ऊंचे स्थान में। और वो अपने बेटों के नाम से वो एक्सप्रेस करता है कि कैसे परमेश्वर ने कार्य किया। यहां पे लिखता है, 50 पद से पढ़ेंगे। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र, ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से जन्मे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम या कह के मनसे रखा कि परमेश्वर ने मुझे मेरा सारा क्लेश और मेरा पिता का सारा घराना भुला दिया है। ओके, परमेश्वर ने उसे रिस्टोर किया। और दूसरे का नाम उसने या कहकर प्रेम रखा कि मुझे
दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। हम इससे समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको रिस्टोर किया और उसे जहां पर दुख भोगने का जो स्थान था वहां पर परमेश्वर ने उसे क्या बनाया? प्रधान बनाया। जब परमेश्वर हमें रिस्टोर करते हैं, जब हमें वो छुटकारा देते हैं, प्रभु हमें जहां होना चाहिए था उससे भी बेहतर स्थान पर लेकर जाते हैं परमेश्वर। अय्यूब के जीवन में हम लोग देखेंगे, अय्यूब उसका जोब चैप्टर 42 को खोलेंगे, जोब चैप्टर 42 और उसका हम लोग 12 पद को पढ़ेंगे। यहां पे लिखता है, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी है ना। जब हम देखते हैं यहां पे 42 चैप्टर्स है, बट ऐसा नहीं कि 42 इयर्स वो झेला। बहुत लोग बोलते हैं कि शायद वो 42 इयर्स उस क्लेश को झेला, लेकिन जब आप पढ़ सकते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं कि वो शायद मैक्सिमम 1 ईयर का क्लेश था उसके जीवन में, वो ऐसा अनुमान लगाते हैं। इट वॉज नॉट 42 ईयर्स, ठीक है। और हम देखते हैं कि वो, आप कह सकते हैं कि चलिए 2 साल का क्लेश, लेकिन यहां पे अय्यूब कहता है कि यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। मतलब जितना वो आशीषित था, वो ऑलरेडी आशीषित था, वो ऑलरेडी एक ब्लेसेड मैन था, लेकिन जब परमेश्वर उसे छुटकारा दिया, उसे पुनर्स्थापित किया, तो वहां से बढ़कर पुनर्स्थापित किया। और लिखता है यहाँ पे, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। और 16 पद में लिखता है, इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपने वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्ध अवस्था में दीर्घ आयु होकर क्या हो गया? मर गया। हम यहां पे देखते हैं अय्यूब के जीवन से परमेश्वर ने उसे कहां पे रिस्टोर किया? जहां पे वो था उस लेवल पे नहीं, उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने रिस्टोर किया। तो आज हमने कुछ बातों को देखा, हम लोग परमेश्वर के उस छुटकारे के कार्य को देख रहे हैं और उसके उस स्वभाव को, उस नेचर को समझना जरूरी है, ताकि हम भी अपने जीवन में उस छुटकारे को प्राप्त करें। और सबसे पहली बात हमने देखा कि परमेश्वर क्यों हमें छुड़ाता है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। आमीन। परमेश्वर हमें छुड़ाता है बिकॉज ही लव्स अस, है ना। उनका प्रेम का कोई सीमा नहीं। अगर हमने कुछ खोया है, पिछले हमने 10 साल खोया है ना, मुझे लगता है कि अय्यूब ने जितना साल खोया उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर ने उसे दे दिया। अगर कोई स्टूडेंट से आपने अपने ईयर्स को खोया है, आप सोचते हैं कि आपने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अगर आपने 1 साल खोया, प्रभु आपको और 10 साल दे सकता है। आपको लगेगा कि मैंने कुछ खोया भी नहीं है ना। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर हमें छुटकारा देता है और उसमें परमेश्वर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि हम उसके साथ को लेबर करें, उसके साथ सहकर्मी बने, है ना। हमने देखा कि बुनियादी एक रिस्पॉन्स को देखा कि हम रिपेंट करें, हम पश्चाताप करें। दूसरी बात को देखा कि हम विश्वास करें। दाऊद कहता है कि मैं अगर विश्वास नहीं करता तो मैं मूर्छित हो जाता, और विश्वास करने के कारण वो परमेश्वर से उसने क्या पाया? रिडेम्पशन को पाया। तीसरी बात हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर क्या करता है? डिसिप्लिन करता है, हमें अनुशासित करता है, और उस अनुशासन को हमको क्या करना है? लेना है पॉजिटिवली। उसके वचन से परमेश्वर हमें डिसिप्लिन करता है। हो सकता है प्रभु लोगों के द्वारा, आपके लीडर्स के द्वारा, आपको कंट्रोल नहीं होना किसी के द्वारा, बट देन जब प्रभु आपको लगता है कि प्रभु मुझसे कुछ बात करना चाहता, हमें उस डिसिप्लिन को लेकर हमें बदलना है, और परमेश्वर हमें क्या करेगा? छुटकारा को देगा। और आखिरी बात हमने देखा कि प्रभु हमें रिडीम करता, हमें छुड़ाता है, और पहले जहां हमने जो खोया है उससे बढ़कर परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया, आमीन। तो आइए हम लोग इन चारों बातों को पर अध्ययन करें। हम परमेश्वर के प्रेम को लेकर हम एश्योर्ड रहे कि प्रभु मुझसे क्या करता है? प्रेम करता है। परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं। हो सकता है मेरे जीवन में एक साइकिल है पाप का, प्रभु हमें अनुमति नहीं देता कि तुम बार बार पाप करो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। लेकिन आज हम जिस बात को देख रहे हैं वहां हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु हमसे क्या करता है?
प्रेम करता है। हालेलुया। आइए हम कुछ उन वचनों को हम लोग डिक्लेयर करें जो हमने पिछले वीक डिक्लेयर किया था। वो छुटकारे के विषय में है और आप उन क्षेत्रों को आप जानिए कि कहां आपको छुटकारा चाहिए। हो सकता है जैसे जुबली के वर्ष में परमेश्वर ने एक विधि बनाया था कि उनके भू संपत्ति जिन लोगों ने अपने संपत्ति को कंगाल होकर बेच दिया है, परमेश्वर ने एक विधि बनाया कि उनके किन्समैन मतलब उनके जो निकट कुटुंबी है उनके द्वारा परमेश्वर उनको क्या देगा? छुटकारा देगा। आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। जीसस इज देयर टू रिस्टोर अस इन एवरी एरियाज ऑफ आवर लाइफ। मैं आपको बताना चाहता हूं, जरूर हमने पाप से मुक्ति को पाया है, लेकिन बहुत क्षेत्र हैं जहां हमें आज भी छुटकारा प्राप्त करना है। आमेन। तो आइए हम लोग उन कुछ डिक्लेरेशंस को करेंगे और फिर आज हम लोग सर्विस को अंत करेंगे। आइए हम लोग इसको डिक्लेयर करें। आइए मेरे पीछे कहे कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला यहोवा इज़राइल का राजा है, जो अल्फा और ओमेगा है। मेरा छुड़ाने वाला सारी पृथ्वी का परमेश्वर है। मेरा छुड़ाने वाला सब कुछ बनाने वाला है। मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर सामर्थी है, सेनाओं का यहोवा है, यही उसका नाम है। मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर, हे यहोवा, तू हमारा पिता है और तू प्राचीन काल से है। मेरा पिता अनंत है। मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर परम प्रधान मेरा चट्टान है। मेरा छुड़ाने वाला मुझे लाभ के लिए शिक्षा देता है और जिस मार्ग में मुझे जाना है उसी मार्ग में मुझे ले चलता है। मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर अनंत करुणा से मुझ पर दया करता है। हालेलुया। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें और हम प्रभु से हम इन बातों को जो हमने सीखा हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हो सकता है कि मेरे गलती के कारण मैंने कुछ खोया है। हम अपने आप को, हो सकता है हम अपने आप को दोष लगा रहे होंगे, लेकिन प्रभु कहता है कि क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। हमने यिर्मयाह में पढ़ा कि ही विल रीबिल्ड अस, वो हमारा फिर से निर्माण करेगा। हमारा जीवन हो सकता है कोलैप्स हो गया, लेकिन प्रभु हमें फिर से निर्माण करेगा। वो हमसे प्रेम करता है। हम उसके डिसिप्लिन्स को ले, हम उनके अनुशासन को हम पॉजिटिव रीति से ले। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन हमें डिसिप्लिन करता है, हम उसे अपने जीवन में हम लागू करें। हम परमेश्वर के साथ सहकर्मी बने। हम उनके उस छुटकारे के कार्य में, परमेश्वर चाहता है कि हम अगर हमें कहीं किसी क्षेत्र में रिपेंट करना है, पश्चाताप करना, ये हमारे पास समय है कि हम पश्चाताप करें, उन बातों को सोचे अगर हमसे कोई गलती हुई है, क्योंकि प्रभु छुड़ाना चाहता है। अगर हम पश्चाताप करते हैं, अगर हम विश्वास करते हैं, प्रभु हमें छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। और प्रभु हमें वहीं नहीं ले जाना चाहता जहां हमने कुछ खोया, लेकिन प्रभु हमें उस स्थान में ले जाना चाहता है जो उससे भी बढ़कर है। कई गुना ज्यादा हमें परमेश्वर लौटाना चाहता है, रिस्टोर करना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आइए हम थोड़ी देर हम प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर हमसे अद्भुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। प्रभु आपके प्रेम का कोई सीमा नहीं है। अगर प्रभु यहाँ पे कोई ऐसे जन है जिन्हें लगता है कि प्रभु आप उनसे प्रेम नहीं करते, आप उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं, प्रभु आज आप उनके हृदय को खोल दीजिए। प्रभु उनके पवित्र आत्मा आप उनको ये प्रकाशन को दे कि प्रभु उनसे आप प्रेम करते हैं, आप छुड़ाने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु अगर हमारे बीच कोई ऐसे हैं जिनको छुटकारा चाहिए, जिनको बदलाव चाहिए, परमेश्वर प्रभु आपका हृदय एक बदलाव का हृदय है। प्रभु आप उनके जीवन में छुटकारा को लाइए। रिडीम देम लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु किसी को आत्मिक रीति से छुटकारा चाहिए, किसी के जीवन में कोई पाप है, प्रभु आपके वचन में लिखता है कि आप जो इज़राइल जो बार बार बैकस्लाइड होते थे, परमेश्वर आपने कहा मैं उनको ठीक कर दूंगा। हाँ प्रभु, हमारे कलीसिया में अगर कोई पाप से प्रभु स्ट्रगल कर रहे हैं, परमेश्वर प्रभु आप उनसे प्रेम करते हैं, प्रभु आप उनको छुड़ाइए परमेश्वर।
हालेलुया। प्रभु अगर किसी ने कुछ खोया है, प्रभु आप उनको छुड़ा कर उसे वापस दिलाइए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु आप छुड़ाने वाले परमेश्वर है। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की आदर करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर आज के इस सर्विस के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके इस अद्भुत वचन के लिए, जिससे प्रभु आपने हमें बल दिया है। और प्रभु हम जानते हैं कि आज हम यहाँ से जब जाएंगे, हम वैसे ही नहीं जाएंगे, बट हम छुटकारा को पाकर जा रहे हैं परमेश्वर। प्रभु हम अपने उस छुटकारे के लिए प्रभु हम जरूर हम अपनी गवाहियों को देंगे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनने और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।